हाँ, चलिए संवाद लेखन। सबसे पहले ऊपर में हेडिंग दीजिए आज का डेट देते हुए, और कुल अंक लिखिए संवाद लेखन में। ब्रैकेट में लिख लीजिए 5 अंक। यानी संवाद जो है ये आपका 5 अंक का होता है। ठीक है, लिख लिए? हेलो। हाँ, चलिए संवाद लेखन। संवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोई बताए? संवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ, यानी इस शब्द का अर्थ क्या होता है संवाद का? बातचीत। हाँ, वेरी गुड। संवाद लेखन, जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। अर्थात दो लोगों की परस्पर बातों को हम संवाद कह सकते हैं। ठीक है, इस बातचीत को यदि लिखित रूप दिया जाए तो फिर ये क्या कहलाएगा? संवाद लेखन। यानी जब हम लोग आपस में बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये संवाद है, लेकिन जब हम लोग इसको लिखित रूप दे देंगे तो ये क्या कहलाएगा? संवाद लेखन। लेखन का मतलब होता है लिखना। सामान्यतः संवाद लेखन किसी विशेष विषय पर प्रश्नोत्तर शैली में लिखा जाता है। इसकी शैली कौन सी होती है? प्रश्नोत्तर शैली होती है ना। हाँ, प्रश्नोत्तर यानी एक पूछने वाला पहला व्यक्ति हो सकता है कि प्रश्नोत्तर के रूप में आपसे कुछ पूछे। जैसे अभी मैं पूछ रही हूँ कि तुम लोग कॉपी निकाल लिए, तो ये कौन सी शैली है बताइए? प्रश्नोत्तर शैली। यानी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ और आप लोग जवाब दे रहे हैं, तो ये प्रश्नोत्तर शैली है। यह वार्तालाप की तुलना में अधिक औपचारिक होता है। वार्तालाप में 2 से अधिक व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकते हैं। वार्तालाप में अंतर होता है संवाद में। संवाद में 2 व्यक्ति होते हैं, लेकिन वार्तालाप में बातचीत जो होती है उसमें 2 से अधिक लोग भी हो सकते हैं। यह सामान्यतः परिचित लोगों में होता है, जिसमें किसी औपचारिकता का विशेष रूप से पालन नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलिए आप लोग सबसे पहले अब लिखिए कि संवाद लेखन मुख्य रूप से है क्या। हेडिंग डाल दीजिए ऊपर में, संवाद लेखन। अब लिखिए, जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं, जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं, कॉमा, तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। पूर्ण विराम। इसी बातचीत को यदि लिखित रूप दे दिया जाए, इसी बातचीत को यदि लिखित रूप दे दिया जाए, कॉमा, तो यह संवाद लेखन कहलाएगा। संवाद लेखन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। इसी बातचीत को यदि लिखित रूप दे दिया जाए, कॉमा, तो यह संवाद लेखन कहलाएगा। इसी बातचीत को यदि लिखित रूप दे दिया जाए तो यह संवाद लेखन कहलाएगा। लिखे सब लोग? हो गया? उसके बाद लिखिए, सामान्य लिखकर त और विसर्ग। सामान्यतः संवाद लेखन किसी विशेष विषय पर प्रश्नोत्तर शैली में लिखा जाता है। सामान्यतः संवाद लेखन किसी विशेष
विषय पर, किसी विशेष विषय पर प्रश्नोत्तर शैली में लिखा जाता है। सामान्यतः संवाद लेखन किसी विशेष विषय पर प्रश्नोत्तर शैली में लिखा जाता है। यहाँ तक हुआ बच्चों? उसके बाद फिर लिखिए पूर्ण विराम। यह वार्तालाप, वार्ता, व आकार वा, त आकार ता, रेफ, ल आकार ला, प, वार्तालाप। यह वार्तालाप की तुलना में, यह वार्तालाप की तुलना में अधिक औपचारिक होता है। यह वार्तालाप की तुलना में अधिक औपचारिक होता है। हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए संवाद लेखन की विशेषताएं। संवाद लेखन की विशेषताएं यानी कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए संवाद लेखन में। संवाद लेखन की विशेषताएं। पहला पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट लिखिए संबोधन। दंत स अनुस्वार बौकार बो धन, संबोधन। संबोधन लेकर डैश कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, संबोधन। उसके बाद डैश दे दीजिए। संवाद लेखन में, संवाद लेखन में संबोधन का, संवाद लेखन में संबोधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। संवाद लेखन में संबोधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। पूर्ण विराम। संवाद लेखन में संबोधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवाद लेखन में संबोधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हो गया? यह पूर्ण विराम, यह संबोधन ही है, यह संबोधन ही है, यह संबोधन ही है, कॉमा, जो संवाद की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। यह संबोधन ही है, कॉमा, जो संवाद की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। ठीक है? दूसरा पॉइंट लिखिए स्वाभाविकता। स्वाभाविकता। स्वाभाविकता का कोई अर्थ बता सकता है मुझे? स्वाभाविकता शब्द का कोई अर्थ कोई बच्चा बता सकता है? हाँ? स्वभाव नहीं, स्वाभाविकता का मतलब होता है नेचुरल, यानी प्राकृतिक रूप से किसी भी तरह का कोई बनावटीपन उसमें न हो। एकदम मने लगे कि हाँ वो बनावटीपन उसमें नहीं है, एकदम ओरिजिनल जिसको कहते हैं, वास्तविक। तो स्वाभाविकता का मतलब होता है किसी भी तरह का बातचीत में कोई बनावटीपन न हो, ऐसा लगे ना कि ये नेचुरल है, यानी ये जो बातचीत हो रही है ये एकदम ओरिजिनल है, स्वाभाविक है। ऐसा तो हाँ, दो लोग बात करते हैं तो स्वाभाविक है। लेकिन जब उसमें कृत्रिमता आ जाती है, कृत्रिम माने बनावटीपन, तो ये स्वाभाविकता जो है ये किसी भी बातचीत के लिए आवश्यक है। यदि बातचीत में बनावटीपन हो, लगेगा कि इसमें बना कर बात किया जा रहा है, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है। तो संवाद की सबसे दूसरी शर्त होती है कि संवाद जो है वो स्वाभाविक लगे, यानी दो व्यक्ति जब आपस में बात कर रहे हैं तो ओरिजिनल लगे, ऐसा लगे कि हाँ इस तरह से दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। ठीक है?
तो लिखिए, बातचीत या संवाद में, बातचीत या संवाद में किसी भी प्रकार की बनावटीपन नहीं होनी चाहिए। व न का ना, व ट दीर्घ का टी, प न, बनावटीपन। बातचीत या संवाद में किसी भी प्रकार की बनावटीपन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पूर्ण विराम। स्वाभाविक संवाद, स्वाभाविक संवाद अधिक प्रभावशाली होता है। स्वाभाविक संवाद, स्वाभाविक संवाद अधिक प्रभावशाली होता है। लिखिए, ये किसका नाम आ रहा है? नगेंद्र कुमार सिंह। आई डोंट नो एनी नगेंद्र कुमार सिंह। हाँ, स्वाभाविक, स्वाभाविक संवाद अधिक प्रभावशाली होता है। पूर्ण विराम। सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर, सोच समझकर, पूर्ण विराम के बाद लिखो, सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर, सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर दिल की आवाज को आधार बनाकर, दिल की आवाज को आधार बनाकर दिल की सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर, दिल की आवाज को, दिल की आवाज को आधार बनाकर की गई बातचीत। ये नगेंद्र कुमार के नाम से कौन आया है भाई अभी? ये नगेंद्र कुमार के नाम से अभी कौन आया है? कौन बच्चा आया है? हेलो, मैं तो इन्हें नहीं जानती हूँ। कौन आया है अभी? ये कोई बच्चा ही आता है रोज, लगता है अपने फादर के नाम से कोई आता है बच्चा, और मैं पूछती हूँ तो कोई जवाब मुझे नहीं मिलता है। फादर के नाम से नहीं आइए, आप लोग अपने नाम से आइए, अपने क्लास, नाम, सेक्शन, रोल नंबर से आइए। चलिए लिखिए, स्थान पर दिल की आवाज को आधार बनाकर की गई बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर दिल की आवाज को आधार बनाकर, दिल की आवाज को आधार बनाकर दिल की आवाज को आधार बनाकर की गई बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है, अधिक प्रभावशाली होती है। पूर्ण विराम। हो गया? सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर, सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर दिल की आवाज को आधार बनाकर, यानी सोच समझ कर यदि कोई संवाद किया जाता है तो उतना प्रभावशाली नहीं होता है, और दिल की आवाज को आधार बनाकर यदि हम मन से कोई बात कर रहे हैं तो बनाकर की गई बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। तीसरा पॉइंट, अवसर के अनुकूल स्थान, अवसर के अनुकूल स्थान, अवसर
अवसर के अनुकूल, अ न में छोटा उ को मात्रा नु, क में बड़ा उ को मात्रा कु, ल अनुकूल। अनुकूल का अर्थ होता है अनुसार, यानी अवसर के अनुकूल स्थान और अवसर के अनुकूल स्थान और अवसर, अवसर के अनुकूल स्थान और अवसर के अनुरूप संवाद, अवसर के अनुकूल स्थान और अवसर के अनुसार संवाद किया जाए, कौमा, तो यह अत्यंत प्रभावशाली होता है, तो यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। तो यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। लिखे, तो यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। पूर्ण विराम। जैसे, अब मैं उदाहरण बता रही हूँ। जैसे, अब ये क्यों कहा गया कि अवसर के अनुकूल स्थान और अवसर, यानी मान लीजिए आप विवाह के घर में जा रहे हैं, तो विवाह के घर का वातावरण कुछ अलग होता है ना, बताइए। आप जिस घर में शादी है वहाँ आप लोग गए हैं, तो वहाँ चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई पड़ती है। सब लोग सजने संवरने में, मिठाई बनती है, तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, वो सब लोग खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और शादी का मज़ा और आनंद लेते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो परिस्थिति होती है, मान लीजिए कहीं आप शोक सभा में गए हैं जहाँ किसी की असामयिक मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे समय में आप जाते हैं, ऐसे अवसर पे जाते हैं, तो आपकी बातचीत का जो तरीका होता है, बातचीत का जो विषय होता है वो अलग होता है। शादी के घर का विषय जो है वो अलग होता है ना? हाँ, बताइए। यानी डिफरेंट अलग अलग जगहों में अलग अलग अवसर के अनुसार आपके बातचीत का विषय, आपके संवाद का विषय भी और परिस्थितियां भी अलग होती हैं, तो आपके बातचीत का विषय भी अलग होता है। दोनों के संवाद बिल्कुल अलग होते हैं और दोनों संवादों में अलग अलग भाव होते हैं, और हम सभी मनुष्यों को अवसरों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है, यानी हम किस अवसर पर और किस स्थान पर खड़े हैं। अब मान लीजिए विवाह के स्थल पे हम खड़े हैं, जहाँ विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ पर हम जो बात करेंगे, जो हमारा संवाद होगा वो अलग होगा, और शोक सभा में हम गए हुए हैं, वहाँ जो हमारी बातचीत होगी, जो हमारा संवाद होगा वो अलग होगा। बात आ रही समझ में? इसीलिए कहा गया अवसर के अनुकूल स्थान और अवसर के अनुसार संवाद किया जाना चाहिए, किया जाए तो यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। जैसे विवाह और मृत्यु, लिखिए, जैसे विवाह और मृत्यु दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं। जैसे विवाह और मृत्यु दोनों विपरीत, व हर्षिकार वी प र दीर्घिकार री त, विपरीत परिस्थितियां, प र छोटी की मात्रा, आधा दंत स छोटी की मात्रा, ठ त छोटी की मात्रा, य आकार चंद्र बिंदु, परिस्थितियां दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं, कौमा, दोनों में संवाद का बिल्कुल अलग अलग भाव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दोनों में संवाद का बिल्कुल अलग अलग भाव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिए, शैली, तालव्य श, ए की मात्रा, ल दीर्घिकार, शैली। शैली संवाद लेखन, दोनों में संवाद का बिल्कुल अलग अलग भाव, दोनों में संवाद का बिल्कुल अलग अलग भाव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी दोनों परिस्थितियों में संवाद का भाव जो है वो बिल्कुल अलग अलग प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। चौथा पॉइंट लिखिए, शैली, तालव्य श, ए की मात्रा, ल दीर्घिकार, शैली, डैश देकर लिखिए,
संवाद लेखन की शैली प्रभावशाली, स्वाभाविक। संवाद लेखन की शैली प्रभावशाली, स्वाभाविक तथा सहज होनी चाहिए। संवाद को सीधी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संवाद को सीधी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कोई भूमिका नहीं बनानी चाहिए। बात आ रही समझ में? किसी भी तरह के नाटकीयता से बचना चाहिए, यानी बहुत सारा नाटक उसमें नहीं करने की जरूरत है, बनावटी बातों के करने की जरूरत नहीं है। एकदम सीधा सपाट और जो लोगों को समझ में आए, आसान भाषा जो है वो भी आसान होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। तो संवाद को सीधी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्लियर? लिख लिए सब लोग? हेलो? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यानी मैटर। कौन कौन से मैटर होने चाहिए? ये तो विशेषताएं हो गई, संवाद लेखन की विशेषताएं। और अब संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन? मटेरियल होने चाहिए, मैटर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संवाद लेखन की विशेषताएं, ये नंबर 1 पॉइंट हुआ, ये हेडिंग अलग होगा। दूसरा पॉइंट हेडिंग हो जाएगा संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें लिखिए क नंबर लेकर डैश दें। संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त। संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त, संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त, लेकिन कलात्मक होनी चाहिए। लेकिन कलात्मक, क ल का ला आधा त म क, कलात्मक होनी चाहिए। संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त, लेकिन कलात्मक होनी चाहिए। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। नेक्स्ट ख नंबर, संवाद विषय तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद विषय तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद विषय तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। ख नंबर, संवाद विषय तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। ग नंबर लिखिए, यानी संवाद जो आप बोल रहे हैं उसकी भाषा सरल तो होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा कलात्मक भी होनी चाहिए। एकदम रस भाषा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा उसमें कला होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को संवाद अच्छा लगे। यानी बोलचाल की आम भाषा बिल्कुल सपाट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कि संवाद विषय तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपका जो पात्र है वो ग्रामीण परिवेश का है, यानी किसान है, तो उसकी भाषा जो है, उसका जो संवाद है उसके अनुसार होनी चाहिए, लगे कि हाँ ये किसान की भाषा है। अब और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर की भाषा यानी पात्रों के हिसाब से संवाद होना चाहिए। यदि डॉक्टर बोल रहा है तो उसकी भाषा उसके हिसाब से, एक पढ़े लिखे एक अध्यापक बोल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये संवाद जो है पात्रों और विषय के अनुकूल होने चाहिए।